नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। टीम इंडिया के स्टार और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर रहे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की शख्सियत से तो सभी वाकिफ हैं। क्रिकेट में धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हो या फिर विकेट के पीछे माही का तेज दिमाग, कभी क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाने वाले विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर, तो कभी अपनी रणनीति से हारी हुई बाजी को जीतने वाले सफल कप्तान के तौर पर, अपने फैसले से सबको चौंकाने वाले धोनी अब क्रिकेटर से किसान बन गए हैं। रांची के फार्म हाउस में धोनी का किसान वाला अवतार उनके फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। इस खास शो में हम आपको धोनी के फार्म हाउस में की जा रही हाईटेक खेती से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आप भी देखिए धोनी की खेतीबाड़ी और जानिए किसानों पर किसान माही ने कितना असर छोड़ा है। तो क्रिकेटर धोनी अब अलग ही अंदाज में आपके और हमारे सामने दिख रहे हैं। जी हां, धोनी अब किसान बन चुके हैं। रांची के अपने फार्म हाउस पर बड़े पैमाने पर धोनी ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी है, सब्जी फल से लेकर धान की खेती तक। तो चलिए पहले जानते हैं धोनी की सब्जी की खेती के बारे में। आखिर किस तकनीक से माही हरी सब्जी उगा रहे हैं। राजधानी के सैम्बो स्थित फार्म हाउस के बेहतरीन नजारे और खेती से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करने वाले इंडिया के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का ये अंदाज तो सभी को मालूम है। अपने जिस हेलीकॉप्टर शॉट की वजह से धोनी क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं, कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी धोनी इन दिनों खेत में भी कर रहे हैं। जी हां, रांची के युवराज और माही अपने क्रिकेट की ही तरह खेतों में सब्जियों के भी चौके छक्के लगा रहे हैं। धोनी अब क्रिकेट से आगे निकलते हुए किसान के अवतार में नजर आ रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर चलाते महेंद्र सिंह धोनी को यदि आपने नहीं देखा है तो यहां देखिए। रांची के सैम्बो स्थित अपने फार्म हाउस में धोनी ने बड़े पैमाने पर खेती शुरू की है। रांची में धोनी का 43 एकड़ में फैला बड़ा सा फार्म हाउस है। करीब 3 एकड़ से ज्यादा जमीन में यहां टमाटर की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पर मटर और गोभी की भी खेती की जा रही है। इस फार्म हाउस में एक टीम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के नेतृत्व में काम कर रही है। धोनी के एग्रीकल्चर कंसल्टेंट रोशन कुमार बताते हैं कि माही भैया को सबसे ज्यादा मटर पसंद है और उनकी इच्छा है कि वो अपने फार्म हाउस में बैठकर मटर छील कर खाएं। धोनी का फार्म हाउस 43 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे सब्जी लगाए गए हैं। सब्जी में जैसे मिक्स क्रॉपिंग हम लोग करें। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे सब्जी लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गोभी लगाया गया है, पीछे टमाटर लगाए गए हैं, फिर मटर लगाए गए हैं, पंपकिन भी लगाए गए हैं, बॉटल गार्ड लगाए गए हैं। तो ये सब सब्जी में आता है। धोनी भैया को सब्जी में मटर पसंद है। मटर वो चाहते हैं कि खेत में बैठ के खुद से तोड़ के खाएं, इसलिए हम लोग मटर के G10 वेराइटी लगाएं। G10 वेराइटी 70 से 80 दिन में तैयार हो जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 दिन में तैयार होने पौध आने वाले हैं। तो 20 से 25 दिन बाद जब भी धोनी भैया आएंगे तो खेत में बैठ के उनके जो इंटरेस्ट है उसे खाएंगे। धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों में फिलहाल पके हुए टमाटर को बाजार में बेचा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा रांची में कई जगहों पर आउटलेट्स लगाए गए हैं। TO 1156 किस्म का ये टमाटर बाजार में 40 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। इन सब्जियों को बाजार में बेचकर दरअसल धोनी कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहते, बल्कि पलायन कर रहे किसानों का रुझान वापस आधुनिक खेती की ओर कर एक संदेश देना चाहते हैं।
पर्पस इसका है कि अगल बगल जितना भी किसान है, अगल बगल गांव है, लोग आएँ। अभी तो लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर भी आए हैं, तो उनको वापस खेती पे लाना है कि इतने बड़े स्टार अगर खेती पे आ सकते हैं, खेती देख कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से किसान के लिए, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक मोटिवेशन है कि वापस आप एग्रीकल्चर पे आइए। धोनी भैया चाहते हैं कि फार्म हाउस को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए। डेवलप करने के बाद है कि इसको सारा किसान जो झारखंड में है, भारत में है, जाने कि इस टाइप से फार्मिंग करने से काफ़ी बेनिफिट होता है, एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिट है, और वापस से एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ाव लोगों को बढ़े। रांची के बाजारों में आज धोनी के सब्जियों की चर्चा है। सैम्बो के फार्म हाउस से टमाटर की खेप बाजार पहुंच रही है, जहां दूसरे किस्म के टमाटर पर धोनी के टमाटर भारी पड़ रहे हैं। बहरहाल स्थानीय सब्जी किसानों के बीच धोनी की आधुनिक खेती एक अच्छा संदेश देने के साथ साथ आम लोगों को भी कृषि से प्रेरित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। क्रिकेट मैदान पर लंबे लंबे छक्के लगाने वाले धोनी फलों के भी शौकीन हैं। उनकी सेहत और ताकत का राज उनके फार्म हाउस में भी नजर आता है। धोनी ने अपने फार्म हाउस में कई फलों की खेती की है। खास बात यह है कि उन्नत किस्म के इन फल के पौधों की बेहतर देखभाल के साथ साथ धोनी फैमिली की भी करीबी नजर है। सिमलिया और सैम्बो यही दो जगह है जहां रांची दौरे के दौरान महेंद्र सिंह धोनी अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। धोनी के सिमलिया स्थित आवास से उनके ईजा फार्म हाउस की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर है। चारों ओर जंगल, पहाड़ और हसीन वादियों से घिरे 43 एकड़ के इस फार्म हाउस में कई एकड़ जमीन पर फलों की खेती हो रही है। पपीता, स्ट्रॉबेरी, आम और अमरूद सहित कई फलों का यहाँ उत्पादन हो रहा है। उन्नत किस्म के पपीते की पेड़ महज 4 फीट ऊंची है। धोनी के फार्म हाउस में लगाए गए फलों के पेड़ में फल आने भी शुरू हो गए हैं। दरअसल धोनी को फल काफी पसंद है और वो पेड़ से ही फलों को तोड़कर खाना पसंद करते हैं। धोनी के एग्रीकल्चर कंसल्टेंट रोशन बताते हैं कि फार्म हाउस पहुंचने पर धोनी अपना सबसे ज्यादा वक्त पेड़ पौधों के बीच ही गुजारते हैं और पौधों पर चर्चा करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी को भी फलों के पौधे बेहद पसंद हैं और वो भी फार्म हाउस में फलों की फार्मिंग को लेकर काफी संजीदगी दिखाती है। जब भी आते हैं, फ्री टाइम में आते हैं तो मैक्सिमम समय गुजारते हैं अपना। यहाँ पे थोड़ा शांति रहता है, अच्छे से फार्म में एक टहलते हैं, घूमते हैं, सारे फसल के बारे में जानते हैं। हाँ, भाभी को कुछ फल की खेती में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, सब्जी में भी इंटरेस्ट रहता है। कुछ कुछ उन्होंने बताया भी है कि ये सब्जी लगाओ, वो सब्जी लगाओ और अच्छे से लगाओ। उनका, भाभी का कहना है कि जैसे आप जानते होंगे कि फार्म का नाम ईजा फार्म है। ईजा का मतलब होता है मदर, माँ। तो भाभी बताती हैं कि जो भी यहाँ पे क्रॉपिंग हो रहा है या फिर जो भी तुम लोग वर्कर्स एक साथ टीम मिल के काम कर रहे हो, तो एक मतलब प्यार से काम करो। इसलिए उस क्या बोलते हैं, टैग पे, लोगो पे लिखा हुआ है ग्रोइंग विथ लव। धोनी भविष्य में पाइनएप्पल यानी अनानास की खेती करने की योजना बना रहे हैं। धोनी के कृषि सलाहकार रोशन की माने तो कैप्टन कूल अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चलाने के साथ कुदाल उठाने से भी नहीं चूकते। हर एक खेत में जाकर जानकारी लेते हैं और पौधों की प्रगति पर चर्चा करते हैं। हाँ, एकदम। उनको आप सीडलिंग लगाते हुए देखिएगा, सीड्स का रोपाई करते हुए भी देखिएगा, कुदाल भी चलाते हुए देखिएगा। कभी फोटो तो वायरल हुए। हाँ, प्लोइंग करते हुए, ट्रैक्टर से जो प्लोइंग करते हुए भी आपने उनको देखा होगा। आने वाले समय में धोनी के फार्म हाउस में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। धोनी ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है 2-3 साल में उन्हें सरकार से ऑर्गेनिक खेती को लेकर मान्यता भी मिल जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि माही का क्रिकेट में कद जितना ऊंचा है, किसानी को लेकर उनकी सोच भी उतनी ही गहरी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
सब्जियों और फलों की खेती के साथ साथ धोनी अपने फार्म हाउस में धान की खेती भी कर रहे हैं। सामान्य किस्म की धान के साथ ही उन्नत किस्म के अरवा धान भी लगाए गए हैं। हालांकि धान की एक विशेष उन्नत किस्म आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि आखिर क्यों चर्चा में है धोनी की धान। धोनी के रांची के सैम्बो स्थित फार्म हाउस में इन दिनों धान की कटाई चल रही है। ये वही धान की तैयार फसल है जिसकी बुआई करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। मजेदार और रोचक बात यह है कि धोनी ने अपने फार्म हाउस में काला जीरा नाम की एक विशेष उन्नत किस्म की अरवा धान लगाई है, जिसकी कटाई इन दिनों जोरों पर है। सुगंधित और छोटे दानों के किस्म वाली इस चावल की चर्चा आसपास के किसानों में जोरों पर है। आलम यह है कि काला जीरा प्रजाति का ये धान आसपास के किसानों के बीच धोनी धान के नाम से भी मशहूर है। धोनी धान की चर्चा एक्चुअली हम लोगों ने काला जीरा वैरायटी खुद फार्म में ही लोलैंड में लगाया था। तो कुछ धान का सीड्स जो है हम लोग ने अगल बगल किसान को भी बांटा, तो उन्होंने उस धान के वैरायटी को अलग ही नाम दे दिया। उन्होंने बोलते हैं कि ये धोनी धान हम लोग लगाएं, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी रहा है, काफ़ी अच्छा उसमें दाने भी आए हैं। दरअसल धोनी के फार्म हाउस के आसपास बसे कई गांवों के किसानों वर्कर्स लोग आते हैं, काम करते हैं, उनको एक रोजगार मिला हुआ है। अच्छे से काम करते हैं, जाते हैं, उनको अच्छे से सैलरी मिलती है। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे रोजगार मिला। बहुत सारे जो वर्कर्स लोग खाली बेरोजगार बैठे हुए थे, तो इतने बड़े फार्म हाउस में आके उनको काम मिला, अपना समय दिए। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से एक्चुअली उन लोग समय दे के कुछ सीखते भी हैं, तो खुद जाके अप्लाई भी करते हैं, तो उनके लिए एक इनकम का स्रोत हो गया। दरअसल काला जीरा धान की प्रजाति की चर्चा धोनी के फार्म हाउस की खेती के बाद ही शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे काला जीरा का सफर फार्म हाउस से निकलकर दूसरे किसानों के खेतों तक पहुंचना शुरू हुआ, उसका नाम भी अरवा की सुगंध की तरह काला जीरा से बदलकर धोनी धान के नाम से मशहूर हो गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। फार्म हाउस का जिक्र जब भी आता है तब उसके साथ मशहूर हस्तियों का नाम भी जुड़ा होता है, लेकिन रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस दूसरों से अलग और अजूबा है। इस फार्म हाउस में आधुनिक खेती की तस्वीर किसानों के लिए प्रेरणा दे रही है। खासकर यहां टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन तकनीक से की गई आलू की खेती की चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए धोनी के फार्म हाउस से आलू की हाईटेक खेती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी अपनी खास तकनीक की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शायद उनकी यही खास तकनीक अब उनके किसानी में भी साफ साफ नजर आ रही है।
तभी तो क्रिकेट पिच की ही तरह खेत की मिट्टी की तासीर को समझते हुए धोनी अपने फार्म हाउस में टपक विधि से फलों और सब्जियों की हाईटेक खेती कर रहे हैं। टपक विधि कम पानी में की जाने वाली उन्नत खेती की तरकीब है। इसे ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है। इसके जरिए बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। धोनी के फार्म हाउस के बीच में एक तालाब है जिसमें रोहू, कतला और थिलेपिया मछली का जीरा डाला गया है। इसी तालाब का इस्तेमाल खेती कार्यों में किया जाता है। धोनी के कृषि एक्सपर्ट रोशन बताते हैं कि धोनी को फिशिंग बेहद पसंद है और अपने फुर्सत के पल में माही फिशिंग का लुत्फ उठाते रहते हैं। हाँ, फिशिंग के लिए है। वो जो तालाब है उसमें हम लोग कुछ मछली भी डाले हैं, तो जब भी समय मिलेगा धोनी भैया को तो आएंगे वहाँ पे बैठ के, वो बंसी लगा के कुछ मछली भी मारेंगे बैठ के। उसमें हम लोग ने थिलेपिया, रोहू, कतला भी डाला हुआ है। रोहू या कतला दोनों सारे अगर अच्छे से बन जाए तो इंटरेस्ट से खाते ही है। धोनी के फार्म हाउस में आलू की खेती ट्रायल बेसिस के आधार पर की जा रही है। लाल किस्म की इस मिट्टी में आलू की पैदावार अच्छी होने पर उन्नत किस्म के आलू के पौधों को भी आजमाया जाएगा। हालांकि अभी आलू के तैयार होने में वक्त है, लेकिन टपक विधि से की जा रही खेती पर एग्रीकल्चर टीम की पूरी नजर है। मेन सिंचाई के लिए हम लोग टपक विधि का ही यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं। वो बहुत सारे फिल्टर्स से होके गुजरते हुए पानी एक लेटरल पाइप के थ्रू आती है और प्लांट्स को देती है। उससे हम लोग को फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि हम लोग उससे बहुत ह्यूज अमाउंट में हम लोग मॉइस्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं। पानी की बर्बादी कम होती है। धोनी का पूरा फार्म हाउस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर आधारित है, जिसमें उन्नत किस्म के बीज से पौधे तैयार करना और उन पौधों को फिर खेतों में लगाना शामिल है। सिंचाई की सुविधा के साथ साथ माही का फार्म हाउस खेती की एक प्रयोगशाला जरूर कही जा सकती है, जिस पर धोनी की सोच और उनके कैप्टन कूल वाली छाप साफ नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। फलों, सब्जियों और धान की खेती करने के अलावा महेंद्र सिंह धोनी पोल्ट्री फार्म का भी बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत खास तौर पर मध्य प्रदेश के झाबुआ से चूजों के लिए ऑर्डर भी दिए गए हैं। रांची के अपने फार्म हाउस में धोनी कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति वाली इस खास ब्रीड का पालन करने की तैयारी में है। रांची के सैम्बो स्थित फार्म हाउस में आपने धोनी के फलों, सब्जियों और धान के हाईटेक खेती की तस्वीरें तो देखी, लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइएगा। काले रंग के दिख रहे ये मुर्गे कड़कनाथ प्रजाति के हैं, जो मुर्गों की दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में धोनी का फार्म हाउस कड़कनाथ के शोर से गूंज उठेगा, क्योंकि इस खास प्रजाति के मुर्गे के चूजों की बड़ी खेप का ऑर्डर दिया जा चुका है। मतलब धोनी अब अपने फार्म हाउस में पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले हैं। कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग को लेकर के धोनी एक बार फिर चर्चा में है। हम इस समय रांची के सैम्बो में धोनी के फार्म हाउस में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कड़कनाथ मुर्गा भी है, जो कि फिलहाल इस फार्म हाउस में टेस्टिंग के तौर पर रखा गया है, ताकि वास्तव में कड़कनाथ यहाँ सर्वाइव करता है या नहीं, इसको लेकर के कुछ कड़कनाथ मुर्गे यहाँ मंगाए गए हैं। और जैसे कि सूचना मिल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा पर्पस ये है कि कुछ कड़कनाथ मुर्गों को ला करके शुरुआत में यहाँ पर रखा जाएगा, जिसकी बात कही जा रही है कि 2000 चूजे आएंगे झाबुआ से और उनको यहाँ पर रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि क्यों धोनी
फार्मिंग कर लोगों को फिर से चौंकाने वाले हैं तो बस इंतजार कीजिए धोनी के फार्म हाउस में खास ब्रीड के मुर्गे की प्रजाति के पहुंचने का। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।